एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रस्टम। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, नॉट ओनली ऑफ दिस चैप्टर बट ऑल्सो वेरियस अदर चैप्टर्स विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, तो आप ऑल्सो मेरी जो वीडियोस हैं उनको यूट्यूब में अरिहंत बुक सॉल्यूशन से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे जितने मैंने कवर करा दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर जंपिंग ऑन द क्वेश्चंस, फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ फ्रस्टम एक्चुअली। फ्रस्टम होता क्या है और फार्मूलाज इसके कैसे डिराइव किए गए हैं। ऑल्सो मैंने फार्मूलाज पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फार्मूलाज लर्न करने के लिए। क्योंकि इस चैप्टर में क्या है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला। फार्मूला आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अगर फार्मूला नहीं पता है, उसका यूसेज नहीं पता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। अदरवाइज़ इस चैप्टर में ऐसे कुछ है नहीं, ओनली फार्मूलाज आर द मेन की टू लर्न और टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब बात आती है फ्रस्टम की। सी फ्रस्टम होता क्या है, फ्रस्टम कैसे बना है। अगर आप कोन देखोगे तो इससे पहले आप कोन की एक बार वीडियोस देख लेना, सो दैट आपको कोन का समझ आ जाए। कोन को अगर हम बीच से कट करेंगे और ये जो पार्ट है वो अलग से निकाल लेंगे, तो दैट इज़ फ्रस्टम। दैट इज़ नथिंग बट फ्रस्टम। ठीक है, आपने क्या करा यहाँ पर, कुछ करा, ये आपका क्या था, कोन था, इसमें से कट कर दिया, इस पार्ट को सेपरेट करा, तो ये छोटा कोन बन जाएगा। बट अगर हम इस पार्ट को लाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्मॉलर कोन दैन दिस एंड दिस विल बी योर फ्रस्टम। फ्रस्टम में होता क्या है, फ्रस्टम में कुछ नहीं, दो अलग अलग क्या होते हैं, रेडियस होता है। ठीक है, ऊपर वाला रेडियस, मतलब दोनों में से एक रेडियस हमेशा छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, कॉमन। ठीक है, और क्या चीज़ होती है, हाइट होगी, और क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। ठीक है, गेट इट। ये हमें चार चीज़ें मिलेंगी, एक छोटा आर, बड़ा आर, हाइट एंड स्लांट हाइट। अब इससे इन चारों चीज़ों को मिला के आपकी फॉर्मूलेज बने हैं। पहली बात, जिस बच्चे को कोन का फॉर्मूला पता है वो इजीली ये फार्मूलाज लर्न कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कोन के ही फार्मूलेज यूज़ करे गए हैं, वो मैं बताऊँगी। और ऐसे ही मैंने बाकी वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा है, तो आप एक बार वो वीडियोस देख लेना। देखो, कोन का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, 4/1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फार्मूला। यहाँ पर हमने फ्रस्टम के फार्मूले में क्या लिखा, देखो ये चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, ये इतनी चीज़ अगर आप देखोगे तो कॉमन है या नहीं है, जल्दी बताओ, इतनी चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, 1/3 पाई एच, ये तो कॉमन है आपका। ठीक है, ये चेंज होगी, चेंज तो होगी, बट ये चीज़ दोनों में कॉमन है, किसमें, कोन और इसमें। अब चेंजेस कहाँ होते हैं, चेंजेस हमेशा आपके होंगे रेडियस में। वाई, क्योंकि क्या होता है ना, इसके रेडियस जो है वो दो हैं। अगर आप कोन का रेडियस देखोगे उसमें एक ही रेडियस है, ठीक है, नीचे की साइड एक ही रेडियस है बस, बट इसमें क्या है, दो रेडियस हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब देखो, आपका आर स्क्वायर था, अगर आप कोन में देखोगे तो आपका आर स्क्वायर था, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो दोनों का आर स्क्वायर। समझ आया मैंने बोला क्या, समझ आया, आई होप समझ आया होगा। क्या करा हमने, दोनों को रेडियस को ऐड करा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये दोनों मैंने रेडियस ऐड करा और उसका स्क्वायर करा, क्यों, क्योंकि भाई अगर आप किसका, कोन का फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ पर भी तो यही था ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये चीज़ तो हमारे पास है, सिंगल सिंगल है तो हमने लिख दिया एज इट इज़, बट हमारे पास आर जो है वो दो है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों का सम का स्क्वायर करेंगे। अब जब दोनों के सम का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, कितना लिखना है जल्दी, आर स्क्वायर प्लस बिगर आर स्क्वायर प्लस आर एच। समझ आया, बट यहाँ एक चीज़ में एरर है, क्या है वो, ये जो है ना आपका, एक मिनट,
ये जो आपका है यहाँ पर क्या होगा, आर एंड बिगर आर, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ को आप करेक्ट कर देना। फॉर्मूला इज़ 1/3 पाई एच, फिर आर स्क्वायर, फिर बड़ा आर स्क्वायर प्लस दोनों आर इंटू, राइट। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल है, पाई आर एल होता है अगर आप देखो कोन का, तो हमने यहाँ दो आर के बदले क्या कर दिया, दोनों आर का एडिशन लिख दिया। वेरएज अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर, आप ऐसे भी लिख सकते हो और देयर इज़ वन मोर फॉर्मूला, वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर पाई क्या है, कॉमन है, राइट। तो इसका एक और जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, वो बनता है पाई आर प्लस आर, फिर एल इंटू में, ये इंटू में है, इंटू एल प्लस आर प्लस बड़ा आर। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूलाज, इसका एक्सपेंशन ये है, राइट। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि 58 है, क्योंकि ये क्या है, कोन की कॉन्टिन्यूएशन में है, राइट। कोन की कॉन्टिन्यूएशन में, इससे पहले जो थे क्वेश्चंस वो कोन के थे, उसके बाद कोन के बाद फ्रस्टम क्या है, बट मैंने बीच में थोड़ा सा गैप लिया और मैंने पहले स्फेयर कराया, उसके बाद अब हम फ्रस्टम का करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर, of the top is 6 centimeter and the height is this, तो find its slant height। आपको क्या करना है, इसकी slant height फाइंड करनी है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, आपको क्या दिया है, डायामीटर दिया है बेस का 10 सेंटीमीटर और टॉप का दिया है 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फ्रस्टम आपका कैसे है, इस टाइप का है। तो बेस का रेडियस कितना हो जाएगा 5 और टॉप का रेडियस कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, हाइट दी है, यू हैव गिवन दी हाइट that is 5 centimeter। तो what you need to find, क्या आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है slant height। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, for this there is a formula। देखो पहले तो आपको ये दिया है, हाइट दी है 10, पहले वो भी लिख देते हैं, हाइट दी है 10। अब आपको क्या करना है, ये स्लांट हाइट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जस्ट लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम, इसकी स्लांट हाइट ढूंढने के लिए पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस ऐसा होता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास जो ये है, ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है, राइट। पाइथागोरस में आप क्या करते थे, सपोज दिस इज ए बी एंड सी, तो आप क्या करते थे, सी का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब आपको ना स्लांट हाइट इसमें ढूंढने के लिए भी कुछ ऐसा ही करना है। क्या करना है मैं बताती हूँ, देखो आपको करना है फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी एंड डी। तो अब कैसे करोगे आप, डी स्क्वायर क्या होगा आपका, डी स्क्वायर होगा ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। समझ आया, इतना समझ आया। डी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस, राइट, ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी का स्क्वायर। और ये सी आगे तब आएगा व्हेन सी इज़ ग्रेटर दैन बी, व्हेन सी इज़ ग्रेटर दैन बी देन दिस कंडीशन विल बी अप्लाइड, राइट। आई होप यू गॉट दिस। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम से आपको कनेक्ट करना है। तो स्लांट हाइट का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या था, हाइट प्लस दोनों के रेडियस का माइनस का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, योर स्लांट हाइट। तो यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई करा, तो मेरा आंसर क्या आया, √29, विच इज़ ऑप्शन डी। इसमें एज सच कुछ था नहीं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, खाली आपको वैल्यू पुट करनी थी। जो समझाना था मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ द रेडियाई ऑफ अ बेस इतना एंड टॉप इज़ इतना, विच मीन्स आवर फ्रस्टम इज़ व्हाट, लाइक दिस, कि आपका बेस में इतना है, ओके, सो इट विल बी लाइक दिस। तो आपका जो रेडियस है वो बेस का कितना है 4 सेंटीमीटर एंड टॉप का कितना है 2 सेंटीमीटर, ओके। फर्दर क्या दिया है हमें, हाइट है 6 सेंटीमीटर, हाइट जो है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम।
नाउ यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, फ्रस्टम। कुछ है इसके लिए, बस फॉर्मूला याद होना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज व्हाट, पाई एच। आगे देखो, फॉर्मूला कभी भी आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो ना, जस्ट कनेक्टेड विथ कोन। कोन का फॉर्मूला हर किसी को याद हो जाता है, क्या है? 1/3 पाई एच और फिर आर स्क्वायर। वैसे तो हम उसको कैसे याद करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, दो हमें क्या दिए हैं, दो हमें रेडियस दिए हैं। तो क्या करेंगे हम, दोनों का प्लस का स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर कुछ लोग पता है क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले ही लिखवाया था आपको कि ये होता है आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर प्लस ये होता है इसका फॉर्मूला, राइट। तो वो पता है क्या करेंगे, वो कहेंगे ये तो मैम ने बताया था कि आर, दोनों का आर का प्लस करके स्क्वायर है, तो हम ये इतना कैलकुलेशन करने के बदले ये लगाते हैं ना, स्मार्ट वर्क करते हैं। बट ध्यान से सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस बड़ा वाला कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर इंटू आर। बट मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया, मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर 2 जो है वो इंटू नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पर सी, यहाँ पर 2 इंटू होना चाहिए, बट मैंने वो नहीं करा है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लगा के करोगे ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा एक्सपेंशन यूज़ करना है। ये आप लगाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या लिखोगे आप, फॉर्मूले में क्या लिखोगे, जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या लिखोगे उसमें, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। दिस विल बी योर फॉर्मूला, नॉट आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंस्टेड ऑफ दिस। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। स्मार्ट वर्क के चक्कर में ना कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, और फिर वो गलतियाँ आप एग्ज़ाम में ठीक नहीं कर सकते, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप उसके बदले ये यूज़ करोगे तो कि वहाँ पर क्या डिफरेंस पड़ेगा, राइट। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, देन यू विल सॉल्व दिस। इसमें कुछ है, अब इसमें खाली क्या करना है, आपको वैल्यूज़ लगानी है, राइट। तो क्या करोगे, ये है व्हाट इज़ एच, व्हाट इज़ एच, व्हाट इज़ हाइट, दैट इज़ 6। अब उसके बाद ये इंटू होगा, राइट। दिस विल बी व्हाट, इंटू। तो आर स्क्वायर क्या है आपका, आर स्क्वायर क्या है, ये देखो, ये आपकी क्या है, 2 है। तो आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर 2 स्क्वायर, दैट विल बी 4 प्लस 16 प्लस 8। तो ये होल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, राइट। क्या हो जाएगा ये 28। तो मैं डायरेक्ट इसके बदले क्या लिख सकती हूँ, 28 लिख सकती हूँ, इंटू वॉट, 28, गेट इट। अब ये 7 से ये कट जाएगा और क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये 3 से ये कट जाएगा, 2 आएगा, राइट। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा, ये बचा और ये बचा, राइट। क्या बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 44 इंटू वॉट, 44। तो इन दोनों का ऐड करके आंसर क्या आएगा, what will be your answer, your answer will be 176, which is option D, and this is your correct answer. Now you got this, do you got this? आई होप आपको समझ आ रहा हो और ज़्यादा गिचपिच ना हो रही हो, बट स्टिल अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आ रहा, उसके लिए मैंने आंसर भी डाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, फॉर्मूला रखा, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करी, एट द एंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ द फ्रस्टम। क्या पूछा है, ये फ्रस्टम है, राइट, ये फ्रस्टम है। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये आपका फ्रस्टम है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एक रेडियस आपका ये होगा, एक रेडियस आपका ये होगा। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रेडियस ऑफ अ फ्रस्टम, यानी कि एक फ्रस्टम के
स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस में which they named what, which they named Q and P, what will be the difference between these two radius? Now how we will calculate the difference? देखो पहला क्या करना है आपको, ये जो फ्रस्टम, ये दो फ्रस्टम के बीच में डिफरेंस पूछा है ना, तो देखो ये फ्रस्टम क्या है, आई मीन ये टॉप्स क्या है, ये क्या है आपकी सर्कल है, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। तो मैंने क्या करा, गिवन द एरिया ऑफ द फर्स्ट एंड विच इज़ दिस, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, वाई पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज़ अ सर्कल एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज़ व्हाट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स वाई आई यूज्ड पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि एरिया ऑफ द सेकेंड एंड मैंने निकाला। ठीक है, एरिया ऑफ द व्हाट सेकेंड एंड क्या निकाला, पाई आर कैपिटल आर, क्योंकि हमने क्या अज्यूम करते हैं हमेशा छोटे सर्कल्स का रेडियस इज़ व्हाट स्मॉल आर एंड बड़ा वाला सर्कल का रेडियस इज़ कैपिटल आर। ठीक है, नाउ दे टोल्ड एज इन द ऑप्शन वी कैन सी, एक मिनट, अच्छा we took P and Q as the area of these two circles, right? We took P and Q as what? Area of the circle. Now we know that the area of P is smaller than Q. Why? Because Q का circle is larger than what? P का circle, because P has small circle with small radius, right? तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, व्हाट आर निकालेंगे, विल कैलकुलेट द आर। After calculating the r, when we get the r, then only we can calculate the difference between these two r's or these two radius, right? जब हम r निकालेंगे, r means रेडियस निकालेंगे, देन आफ्टर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेडियस, राइट? तो हमने क्या करा, देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि दो रेडियस है, एक फ्रस्टम के दो रेडियस होता है, राइट? दोनों रेडियस का हमें डिफरेंस बताना है, क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। हमने ये समझ लिया, ओके। डिफरेंस बताने के लिए हम कैसे बताएंगे, जब हमें वैल्यू पता होगी, राइट? तो वैल्यू पहले पता करेंगे तभी तो डिफरेंस निकाल पाएंगे, राइट? तो ये बात हमें समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी वैल्यू के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, दे जस्ट आस्क्ड कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेडियाई, राइट? तो हमने क्या अज्यूम करा, हमने कहा चलो ठीक है, फर्स्ट जो हमारा स्मॉलर रेडियस है, स्मॉलर सर्कल है, लेट द area of that circle be P, and further we calculated what, we calculated the area of that circle, and same with the second circle also। हमें पता है that P is smaller than Q, right? P is what smaller than Q, and हमने ऐसे कैसे assume कर लिया कि P एरिया छोटे वाले का ही होगा, how we assume that is by seeing the ऑप्शंस। हमेशा ऑप्शंस को देखो, मैंने हर बार अपनी वीडियो में बोला है कि जब आप क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देते हो ना, तो एक नज़र ज़रा आंसर यानी कि ऑप्शंस में मार लिया करो, ऑप्शन से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पर आपको पूरे में क्या दिख रहा है, हमेशा क्यू की वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है, राइट? जिससे हमें क्या पता चला कि ये जो क्यू है ना, वो बड़े वाले सर्कल का कुछ ना कुछ तो है, कुछ किसी को एरिया भी नहीं स्ट्राइक करेगा ना, तो वो ये तो अज्यूम कर लेगा कि क्यू जो है वो बड़े वाले सर्कल का कुछ है और पी है छोटे वाले सर्कल का। तो इसीलिए मैंने जो एरिया है ना वो अज्यूम करा पी छोटे वाले सर्कल का, राइट? बिकॉज वैल्यू ऑफ द पी इज़ स्मॉलर देन क्यू, राइट? तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई, चलो ठीक है। अब हमने क्या करा, आर निकाल दिया आर निकालने के बाद जब हमारे पास आर आ गया तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, आर से बड़े वाले आर से छोटे वाले आर को माइनस कर दिया, बड़े वाले आर से क्या करा, छोटे वाले आर को माइनस कर दिया, दैट्स इट, दैट्स वेयर द आंसर विल गॉट आर आंसर। कैसे, ये है हमारा आंसर विच इज़ ऑप्शन ए, राइट? अब इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पाई का डिफरेंस है। कैसे, एक में क्या है, एक में अंडर रूट पाई है, एक में है पाई, राइट? तो आपको यहाँ समझना है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अब यहाँ पर यार देखो, यहाँ पर नीचे तो 2 पाई है, ये इंटू तो नहीं हो जाएंगे। जब भी आपको ऐसा डाउट आए ना, मैं बताती हूँ क्या करना है। देखो, अज्यूम कर लो कोई भी नंबर जिसकी जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने करा 3:5 इंटू आपने कर दिया, यहाँ पर क्या माइनस करना था, ओके, यहाँ पर माइनस कर दिया 1:2। अब जब आप ऐसे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब इससे आप खुद पता लगा सकते हो कि ये जो आपके डिनोमिनेटर थे ना वो तो सेम थे, बट यहाँ पर आपका वही आया है,
विच मीन से आपने ये दोनों इंटू नहीं करे हैं, ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों में से एक लेके यहाँ रख दिया। तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर ये आपकी कॉमन है, तो आपको स्क्वायर नहीं करना है, उसको डायरेक्टली वैसे ही एज इट इज़ ही रख देना है, राइट। तो जब भी कन्फ्यूजन हो ना तो खुद ही के पास आंसर होता है, बस निकालने का तरीका अलग होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम। आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम बताना है। अब कौन बता पाएगा फ्रस्टम का वॉल्यूम, जिसको फ्रस्टम का वॉल्यूम पता हो, राइट। जिसको फ्रस्टम का वॉल्यूम पता हो वही बता पाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर दिखेंगे ना थोड़े से अलग दिखेंगे। जो आपने फार्मूला याद करा आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, फार्मूला पूछा, बट इतना भी कोई इजी थोड़ी पूछेगा आपसे कि फ्रस्टम का वॉल्यूम बताओ, नहीं, कुछ तो गड़बड़ करी होगी ना उन्होंने। तो सबसे पहले क्या है, फ्रस्टम का वॉल्यूम लिख दो। क्या करो, फ्रस्टम का वॉल्यूम लिख दो। क्या होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम, पाई h/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस r स्मॉल r स्क्वायर। ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो ये आपको देख के ना पिछले क्वेश्चन की याद आ रही होगी, आई होप आ रही होगी, है ना, आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ के कराया जैसे मैंने कराया है, तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं आपके लिए, ये क्वेश्चन करना ही नहीं, आप स्किप कर लो आराम से, नेक्स्ट देख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन करा है, ठीक है, क्या करना था इसमें, आप देख सकते हो कि सारे ऑप्शन में क्या है, PQ है, ठीक है, रेडियस नहीं है, रेडियस कहीं भी नहीं दिया। कैसे करोगे, छोटे वाले को अज्यूम कर लो, छोटे वाले का एरिया अज्यूम कर लो P, और बड़े वाले का अज्यूम करो Q एंड छोटे वाले का अज्यूम करो P। उसके बाद वही पाई आर स्क्वायर, क्या करना है आपको, R निकालना है, तो क्या हो जाएगा Q बाय पाई अंडर रूट, P बाय पाई अंडर रूट, ये आपका क्या निकला R, राइट। ये करना था और ये R निकल के आपका क्या आ जाता, ये आ जाएगा। ये आपका क्या है, रेडियस निकाला है ना आपने यहाँ पर, आपके पास फॉर्मूला ये था बट यू डोंट नो व्हाट विल बी द रेडियस, तो यू हैव कैलकुलेटेड द रेडियस, राइट। कैलकुलेशन के बाद आपने यहाँ पुट कर दी वैल्यूज़, उसके बाद कुछ करना है नहीं, सॉल्व करना है, दैट्स इट, एंड दैट विल बी योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्यों पाई से तो पाई कट जाएगा यहाँ का, है ना, पाई अगर आप कॉमन लोगे 1/पाई, तो ये पाई और ये वाला पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बाहर क्या बचेगा, h/3, राइट। तो h/3 से ये वाला ऑप्शन तो आपको गया, है ना, ये वाला ऑप्शन क्या गया ना। उसके बाद फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा माइनस तो आता ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गया, राइट। अब बचे हैं ये दोनों ऑप्शन, अब इन दोनों में ये वाले में तो 3 है ही नहीं, ये भी गया, बचा क्या, ये वाला विच इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते ना, ये पूरा वैल्यू पुट करो और फिर लगाओ, ये नहीं भी करना चाहते तो आप एलिमिनेशन के थ्रू आराम से कर सकते थे कि भाई 3 तो ऊपर आएगा ही नहीं, ठीक है, इसमें नीचे तो 3 है ही नहीं, ठीक है, अंदर आपके 0 माइनस नेगेटिव साइन आता ही नहीं, तो बचा क्या, C विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसीलिए बोलती हूँ जब क्वेश्चन देखते हो तो एक बार आंसर में भी एक नज़र डाल दो, ठीक है, आंसर में डाल के भी आपको आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगी कि क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोन ऑफ अ रेडियस r सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ h सेंटीमीटर is divided into 2 parts by drawing a plane through the middle point of its height and parallel to the base. What is the ratio of the volume of original cone to the volume of the smaller cone? Okay, this question is not related to hemisphere, I guess. देखो आपके पास एक कोन था, ठीक है, आपने क्या करा, एक मिनट, आपके पास था एक कोन, राइट, ये आपके पास क्या है, एक कोन है, ठीक है। अब इस कोन में क्या था, इस कोन में ये आपकी हो गई हाइट, ये आपका हो गया रेडियस, ठीक है। अब क्या करा आपने, एक प्लेन को इसमें रखा और एकदम मिडल से आपने इसको गुजारा और ये दोनों आपने हाफ कर दिए, बिल्कुल मिडल से, ये हाइट की मिडल से करोगे आप, ये और ये
द बोथ लाइन शुड बी इक्वल्स टू ईच अदर, मिडिल से आपको कट करना है, ठीक है। तो ये आपका कोन क्या है, डिवाइड हो गया। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, यानी कि इस ओरिजिनल कोन की वे रेशियो क्या होगी टू द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर कोन, किससे, स्मॉलर कोन से। इन दोनों की रेशियो बतानी है आपको, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। बड़े वाला का रेशियो आगे रखना है ना, तो ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहाँ पर आपको क्या करेंगे, पहले हाइट 1 रखो, 2 रखो, क्योंकि हाइट अलग है, रेडियस भी अलग है, कर दिस। अब देखो, अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो पूरा ये लिखेगा, वाई, बिकॉज ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो एट द एंड आपके पास बचा क्या, क्या बचा, अगर आप देखा जाए तो आपके पास, एक मिनट, आपके पास क्या बचा, आपके पास हाइट और रेडियस बचा, ठीक है, हाइट स्क्वायर और रेडियस बचा। पहले का आपको हाइट नहीं दिया है, सेकंड का भी नहीं दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना आपके पास रेडियस है ना आपके पास हाइट है, हाँ, ना आपके पास रेडियस है ना आपके पास हाइट है, तो आप कैसे सॉल्व कैसे करोगे इसको। तो यहाँ आपको थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। कैसे, देखो, अगर आप इसका ड्राइंग बनाओ, एक मिनट, इसका पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका डायग्राम मैं पहले आपको बना देती हूँ, सो दैट क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझने में क्या हो, थोड़ी ईजीनेस हो। ये आपका क्या था, कोन था, ठीक है, ये आपका था कोन। इसको आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया, ओके, वी हैव दिस ऑप्शन। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से ही ड्रॉ करते हैं, जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपका आएगा कोन, राइट। ये आपका हो गया कोन, ठीक है। पूरे परफेक्शन के साथ बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये आपकी है हाइट, राइट, दिस इज़ योर व्हाट, हाइट, एंड दिस इज़ योर हाफ ऑफ द हाइट, ठीक है। ये मैंने क्या करा, बीच से, एकदम बीच से डाला। देखो, अब हमने क्या किया, ये पूरा फिगर है, ठीक है। आपको इसी नंबरिंग से या इसी नेम से आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। देखो, हमने करा क्या, ये हमारा पूरा फिगर है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये हमारा पूरा कोन है, राइट। इस कोन में पूरे के पूरे इस कोन में क्या करा है, ये हमारा जो है ये वाला, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरा है क्या, एक मिनट थोड़ा सा, ये मेरा हाइट है पूरा, ठीक है। ये स्मॉल हाइट यानी कि स्मॉल एच है। उसके बाद ये मैंने क्या करा है, मेरा मिड पॉइंट है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, हाफ से काटना है, हाफ से हाफ एच से कट करना है, तो मैंने हाफ एच से कट करा, और ये मेरा स्मॉल आर विच इज़ रेडियस ऑफ द कोन, राइट। ये पूरा देखने के बाद अब आप ये क्वेश्चन देखो, क्या करना है इसमें, क्या करा है इसमें। अब आपको यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए। ऑल्दो मैं ये कराऊंगी ज्योमेट्री, डोंट वरी कि अगर आप इसी में करा रहे हो तो आप ज्योमेट्री नहीं कराएंगे, उसकी भी वीडियो आएगी। और ऑल्सो आप ये मुझे बता देना कि इस चैप्टर, ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, इसके बाद एक प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस होंगे उसमें, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। तो आप बता देना कमेंट में कि आपको नेक्स्ट चैप्टर किसका चाहिए। मैंने वैसे सोचा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी पहले ही करा दिया है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तक नहीं कराया, तो मैं सोच रही हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो लाते हैं इसके बाद। बट आप ही बता देना कि आप लोगों को किस चीज़ की वीडियो चाहिए इसके बाद, जो भी मैक्सिमम कमेंट होगा जिस भी चैप्टर का, तो वो चैप्टर हम पहले कर लेंगे। देखो, अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जब इसका
हाफ करते हैं, ठीक है, ये हाफ होगा, ये मिड होगा, तो ये भी क्या होगा, सेम उसी रेशियो में, एंड दिस विल बी ऑल्सो इन 1/2, ठीक है। ये अगर आपको थोड़ा सा मिड पॉइंट आता होगा, मिड पॉइंट थ्योरम, तो आपको इतना पता होगा, राइट। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर करी। तो हम क्या करते हैं उसमें, देखो, मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रपोर्शन में लेते हैं। क्या, यहाँ से अगर मैंने ए सी लिया है, ए सी अपॉन क्या लूँगी, मैं ए ओ लूँगी, ठीक है। ए सी अपॉन ए ओ लिया है मैंने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी, इक्वल्स टू में ए डी अपॉन ए बी। ऐसा मत करना कि यहाँ पर तुम ले रहे हो ए एच अपॉन ए ओ और यहाँ पर तुम ले रहे हो ए डी अपॉन बी डी। यहाँ पर नहीं लेना है। जिस प्रोपोर्शन में आप यहाँ पर ले रहे हो, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको यहाँ पर लेना है। ये जो थ्योरम है, ये हाइट के साथ और स्लांट हाइट के साथ तो जाती ही जाती है। ऑल्सो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू आर यूजिंग कि ए सी अपॉन ये, अगर हमें रेडियस दिया होता तो हम दिस अपॉन दिस भी कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पर हमने ये थ्योरम लगाई। अब इससे देखो, हमारे पास ए सी हमें ये पता है कि ए सी इज़ वॉट, हाफ ऑफ ए ओ, राइट। ए सी इज़ वॉट, हाफ ऑफ ए ओ। वाई, बिकॉज क्या बोला था उसने कि हाफ है, तुम्हें कट करना है बिल्कुल हाइट के हाफ से, तो हमने यहाँ पर वैसे ही कट करा, राइट। तो यहाँ पर मैंने ए सी के बदले क्या लिखा, हाफ ऑफ ए ओ, और नीचे तो ए ओ है ही, तो मैंने क्या करा, ए ओ से ए ओ काट दिया, और यहाँ इस हैंड में मेरे पास क्या बचा, इस हैंड में मेरे पास बचा व्हाट, मेरे पास क्या बचा, हाफ, ठीक है। अब ये मेरा सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा था व्हाट, यहाँ पर क्या था मेरा, यहाँ पर था, एक मिनट, अच्छा, हम ये भी यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर दिया नहीं है ना, मेरे को किसी की वैल्यू नहीं दिया, तो मैंने क्या करा, मैंने रेडियस यूज़ करा है, राइट। मैंने ऑल्दो आपको दोनों तरीके से बता दिया है, यहाँ पर तो आपका सेम रहेगा, बट अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस, इफ वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज इज़ गिवन टू यू, देन यू कैन यूज़ इट हियर, बट when the value is not given, you can use this also, the radius part also you can use it, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेडियस पार्ट ही यूज़ करा है, बिकॉज मेन काम मेरा रेडियस से ही है, राइट। मुझे रेडियस पता चलेगा तभी तो मैं आगे सॉल्व कर पाऊँगी, राइट। स्लांट हाइट तो मेरा कहीं यूज़ ही नहीं है इसमें, तो मैंने यहाँ रेडियस यानी कि सी डी अपॉन ओ बी लगाया। अब मैंने क्या करा है, ओ बी को मैंने क्या लेट करा है, आर लेट करा है, विच इज़ रेडियस, गॉट इट। तो ठीक है, उसके बाद सी डी मेरा क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू फाइंड, क्या, हाफ, मतलब द रेडियस। क्यों, क्योंकि मुझे हाइट भी पता ही है कि हाइट इज़ व्हाट, हाफ ऑफ दिस होल हाइट, राइट। बट व्हाट आई डोंट नो इज द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस, ठीक है। ये इसका हाफ होता है या नहीं होता है, आई डोंट नो, नॉट इवन क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन नथिंग इज गिवन रिलेटेड टू रेडियस, राइट। तो हमने क्या करा, रेडियस फाइंड कर लिया, तो ओ बी इक्वल्स टू व्हाट, ओ बी इक्वल्स टू व्हाट, आर अपॉन टू, नहीं, एक मिनट, ओ बी यहाँ पर है मेरा क्या करा, यहाँ पर अगर आप याद करोगे तो इस साइड मेरा क्या बचा था, 1/2 बचा था। यहाँ पर मेरा क्या हुआ है, यहाँ पर मेरा हुआ है सी डी अपॉन ये ओ बी के बदले हमने क्या रखा, आर, तो मेरा r/2 क्या आया, मेरा सी डी आया। तो यहाँ पर सी डी की वैल्यू क्या होगी, विच मीन्स सी डी ऑल्सो, कि रेडियस ऑल्सो क्या हो गया, हाफ हो गया। आई होप से ये समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार ये सॉल्व भी कर सकते हैं, ये तो आपके पास ही रहेगा ना। पॉज करो वीडियो को, एक बार देखो, यहाँ तक सॉल्व कर लो। अगर आपने यहाँ तक आपको क्लियरली समझ नहीं आया तो पहले पॉज करके एक बार यहाँ तक सॉल्व कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास रेडियस आ गया, वी नो द हाइट, ठीक है। रेडियस हमें बस ये उसकी ना दोनों के बीच में हमें वो जानना था कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ रेडियस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बिकॉज वी नो कि हाइट क्या है, हाइट तो हाफ है, बट वी डोंट नो अबाउट रेडियस एनीथिंग। तो हमने क्या करा, हमने रेडियस के बारे में जाना। उसके बाद रिक्वायर्ड रेशियो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल की अपॉन स्मॉल, यही क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है भाई। तो ये करा, फार्मूला डाला। अब देखो 1/3 पाई दोनों में सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट है तो कट जाएगा। उसके बाद जो आर स्क्वायर है, बड़े वाले का आर स्क्वायर एच तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। बड़े वाले का आर स्क्वायर एच तो वैसे ही रहेगा। छोटे वाले में हमें क्या करना है, r/2 स्क्वायर इंटू एच। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या आएगा, 8/1, विच मीन 8:1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ हाइट 24 centimeter is in the shape of frustum of a cone, and the diameter of its bottom and the top of circular ends are
what 4 centimeter and 8 centimeter. Okay, if we take if we take capacity of a glass as इतना, then what will be the value of x. okay, इनडायरेक्टली हमें क्या बोला, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, फर्स्टली ये बता दो कैपेसिटी मतलब क्या होता है. कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम. ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है वॉल्यूम इतना बता रहा है. ठीक है भाई, अगर ये वॉल्यूम हमें इतना बता रहा है विच मीन्स कि हमें पाई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है पूरे क्वेश्चन में. ये बात कर जाना पाई सॉल्व करने बैठ जाओ 22/7. अच्छा ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पाई सॉल्व नहीं करना, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. कांस्टेंट मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो सारी आप वो देखो, हाइट हमें दी है 24 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ग्लास का शेप क्या होगा, ग्लास का शेप फ्रस्टम होगा. राइट, ग्लास का शेप क्या होगा, फ्रस्टम होगा. कोई वैसी बात नहीं. क्यों, आप एक चीज़ से और फाइंड आउट कर सकते हो. आपका रेडियस जो है 2 दे रखा है अलग अलग, नॉट रेडियस, डायामीटर. द फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड द डायामीटर ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, यानी कि ये बॉटम यानी कि नीचे का, देन टॉप का इतना, यानी कि आपका रेडियस कितना हो जाएगा 2 और 9. ठीक है, कुछ करना है इसमें, कुछ करना है या फिर कर दूँ. देखो 1/3 पाई आर, नॉट आर है एच, आर स्क्वायर, ये वाला आर प्लस, बार बार लिख रही हूँ सो दैट आप बार बार रिकॉल करो और रिवाइज हो ही. पाई को तो कर दो साइड, पाई को कर दो साइड. सॉल्व करो 1/3 h. व्हाट इज हाइट, हाइट इज़ 24. ओके, स्मॉल रेडियस इज़ व्हाट 2, 4, 2 का स्क्वायर इज़ 4, देन 9 का स्क्वायर इज़ 81 प्लस 9 into 2 is what 18. Now 18 plus 4 is for 22 and 22 plus 8 is 103. 103. Okay, just rub it out and write it here. 103. 103. Okay, after this 103, the next is what, cancel it out. Right, cancel it out. 8 से कर दो. ओके, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, व्हाट 4 to 8. नाउ योर करेक्ट आंसर इज व्हाट 8 to 4, नॉट 4 to 8, इट्स 8 to 4. राइट, और विच इज़ ऑप्शन, व्हाट ऑप्शन ए. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. कुछ करना था इस क्वेश्चन में, नथिंग. दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज़ द फॉर्मूला, दैट्स ऑल. ऑल्सो यहाँ पर पाई है तो पाई को साइड में रख के बाकी जो वैल्यू आएगी दैट यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ओनली. ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड और क्वेश्चन को थोड़ा अटेंटिवली पढ़ो. ठीक है, यहाँ पर मैंने वही करा है, कुछ नहीं करा. क्या करा, हाइट दी है, रेडियस दिया है, स्मॉल रेडियस दिया है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा. दैट्स इट. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. और ऑल्सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियोस. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना. ठीक है, सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ और अच्छे क्वेश्चंस लाऊँ आपके लिए. ऑल्सो आपको जो इसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर के बाद जो भी जिस चैप्टर की वीडियो यू वांट, यू कैन कमेंट बिलो. ठीक है, वैसे तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की सोची है. अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की चाहिए तो राइट इन द कमेंट सेक्शन येस. और अगर आपको किसी भी चैप्टर की एडवांस वीडियो चाहिए, एडवांस लेवल जो इस बुक में होती है, एडवांस लेवल, बेस लेवल एंड एडवांस लेवल की वीडियोस चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.